तो स्टूडेंट्स, ये हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि बिटवीन टू सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो कुछ सब्सटेंसेस के बीच में होती हैं, तो फिर कोई नया सब्सटेंस बनता है। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें चेंजेस आती हैं, बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जैसे क्या है, हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं डेली लाइफ में, तो उसमें देखें मिल्क इज़ लेफ्ट, इफ़ मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, तो क्या होता है, ये आपके लिए छोड़ा है उसने कहा कि अगर हम दूध को कमरे में गर्मी के मौसम में छोड़ दें तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट मिल्क इज स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो जाता है, दूध ख़राब हो जाता है, उसका स्वाद अलग हो जाता है, वो फट जाता है। एन आयरन तवा, पैन, नील, लोहे की कोई भी चीज़ इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमन टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, यानी कि कोई भी लोहे की चीज़ यानी कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखी जाती है जहाँ पर हवा में नमी हो, ऐसी हवा में अगर लोहे की चीज़ों को रखा जाए तो उनमें जंग लग जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ये आपके लिए नई चीज़ होगी शायद। फर्मेंटेड वर्ड का मतलब है जैसे शराब बनती है, कोई चीज़ सड़ जाती है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो लेकिन उससे शराब बनाते हैं, तो ग्रेप्स से बनाते हैं, जामुन से सिरका बनाते हैं, और रस जो होती है गन्ने की रस जो होती है, शुगर के इनका जो जूस होता है, उससे हम अल्कोहल बनाते हैं। तो फूड इज़ कुक्ड, व्हेन फूड इज़ कुक्ड, यानी पहले जो फूड है वो रॉ है, उसके बाद जब उसको पका लिया तो उसका पूरा जो उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी चेंज हो जाती हैं। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। फूड ब्रेकअप होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और रिएक्शन होता है। और वी रेस्पायर, और हम सांस लेते हैं, तो रिस्पायर का मतलब यहाँ पर ब्रीदिंग नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है वो हम अपने अंदर लेके जाते हैं, तो दैट ऑक्सीजन गोज़ इनटू द ब्लड एंड रिएक्ट्स और हेल्प्स द फूड टू ब्रेक अप, एंड देन एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड इन आवर डेली वर्क, और हमारे अपने काम के लिए और हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट कैटाबॉलिज्म के लिए जो ऑक्सीजन यूज होती है वो सारा केमिकल रिएक्शन के कारण ही होता है। इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवट चेंज्ड, जो चीज़ें पहले मिलाई गई थी वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर, ऐसी चेंजेस जो दोबारा हासिल की जा सकती हैं, जैसे बर्फ़ पिघलती है फिर पानी बन जाता है, पानी को हम ठंडा करें तो बर्फ़ बन जाता है, और पानी को गर्म करें तो भाप बन जाती है, भाप को फिर ठंडा करें फिर पानी बन जाता है। तो दीज आर सम चेंजेस विच आर फिजिकल चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड, बट केमिकल चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो whenever a chemical changes occurs we can say that chemical reaction has taken place, उसमें केमिकल एक रिएक्शन होती है, उसकी हम इक्वेशन भी आगे सीखेंगे। You may perhaps be wondering as to what a actually meant by a chemical reaction का आप इस बात से हैरान होंगे कि देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो होती क्या है। How do we come to know that a chemical reaction has taken place, हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन चेंज हुई, तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, तो हमारे पास लैब में मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसको हमने अच्छी तरह से रगड़ लिया और उसको फिर हमने छोटे से टोंक के साथ पकड़ के हमने बंसन बर्नर के साथ उसको आग लगाई, तो
जब वो जला तो उसकी बहुत सारी लाइट पैदा होती है बेटा। इससे हमें बहुत बचना, आँखों को दूर रखना पड़ेगा। बहुत सारी लाइट पैदा होती है, जैसे दिवाली में फुलझड़ी से लाइट निकलती है, वैसे जो मैग्नीशियम रिबन है जब उसको आग लगाते हैं तो हवा में वो जलता है, बहुत स्पार्किंग लाइट होती है। तो इससे एक पाउडर बनता है, उसको हमने ये वाच ग्लास में इकट्ठा कर लिया पाउडर को, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दिस इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें लिखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्टेड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वाच ग्लास। तो यही हमारी यहाँ पर एक्टिविटी दी है। तो इसमें हम देखते हैं कि मैग्नीशियम जो रिबन है वो बहुत डैजलिंग वाइट फ्लेम से जलता है और वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो अब दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन थी हवा में जो थी, वो हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है और ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है। वो दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ। तो ऐसे ही एक दूसरी एक एक्टिविटी है, हमने लेड नाइट्रेट एक केमिकल कंपाउंड है उसको लिया, सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें हमने पोटाशियम आयोडाइड डाला। तो उससे क्या हुआ हमने ये देखना है। जैसे एक अलग है, एक जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, उसमें कॉनिकल फ्लास्क में जैसे यहाँ पर लिया है, इसको ढक्कन से बंद कर दिया, इसके अंदर से पाइप डाल के एक ग्लास ट्यूब डाल के इससे हमने कॉर्क लगा के तो इसमें हमने एसिड डाला है। तो इसी से वापस गैस निकलेगी, तो इसको हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया है कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तब क्या क्या हो सकता है, यानी दीज आर द सिम्टम्स फ्रॉम विच वी नो दैट देयर इज़ सम केमिकल रिएक्शन इज़ बीइंग टेकिंग प्लेस। तो सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर स्टेट का मीनिंग है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है। तो उसमें जो सब्सटेंसेस आई हैं उनका चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, गैस से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकती है, गैस की निकल सकती है गैस। चेंज इन कलर, तो उसका जैसे मैग्नीशियम का कलर और था, उसके वाइट पाउडर का कलर और है, तो इसमें कलर चेंज हो सकता है। और इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, तो उसमें गैस निकल सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, तो वो चीज़ गर्म हो सकती है जहाँ ठंडी हो सकती है, दोनों उसका चेंज का टेम्परेचर हो सकता है। तो एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं टेकिंग प्लेस अराउंड अस। वी विल स्टडी अबाउट दिस वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। जैसे इसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये डाला है, इसको H2SO4 कहते हैं, और जिंक ग्रैन्यूल्स हैं। तो जिंक ग्रैन्यूल्स ने इसमें रिएक्शन किया है उसके साथ, एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बनी है। तो इसको भी हम केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको ये जो है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसमें पोटाशियम आयोडाइड डाला है, तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।